अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि फैमिली कुजीन में रमज़ान सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसी रमज़ान सीरीज़ में एक ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि रमज़ान के महीने में हर घर में तकरीबन डेली ही तैयार की जाती है और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की जाती है। तो यहाँ पर आज हम बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और ज़बरदस्त सी चना चाट की रेसिपी लेकर आए हैं। जायके में बेहद लाजवाब और बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ इसे बनाना सिखाऊंगी। आप इस रमज़ान में ये ज़बरदस्त आसान सी चना चाट की रेसिपी जब बनाएंगे तो यकीन करें सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो हम इस मज़ेदार से चना चाट की रेसिपी को किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो छोले जो हैं वो रात को भिगो कर रख दिए थे। 1 टीस्पून हमने इसमें सोडा डाला है, मीठा सोडा, और हमने पूरी रात के लिए इन्हें भिगो कर रख दिया था। अब हमने क्या करना है कि जो पानी है सोडे वाला, इसे हमने फेंक देना है। अगर हम ये सोडे वाले पानी के साथ ही इन्हें उबालने के लिए रख देंगे तो हमारे छोले जिस तरह से हम चाहते हैं ऐसे नहीं उबल कर तैयार होंगे, बल्कि बहुत ज्यादा गल जाएंगे, जो कि हमारी चाट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इन छोलों को हमने कुकर में डाल देना है। साथ ही 2 अदद मैंने आलू भी लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। इन्हें भी मैं इन छोलों के साथ ही उबालने के लिए रख दूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं ताकि हमारे आलू और छोलों में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर मैं कुकर के हिसाब से इसमें पानी डाल दूंगी और इसको हम अब पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। तो अगर आप कुकर में इसे बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके सीटी लगा के मैं अब इसे गलने के लिए रख देती हूँ। तो जितनी देर में हमारे यहाँ छोले बन रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक इमली भिगो कर रखी हुई है। हमने इस चने की चाट के लिए 2 किस्म की चटनियाँ तैयार करनी है। तो पहले हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी इमली को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें से इमली का पल्प अलग कर लूंगी और गुठलियों को अलग कर लूंगी। तो अच्छी तरह से इसे हम निचोड़ कर निकाल लेंगे। इस तरह से हमें बहुत ही ज़बरदस्त सा इमली का गूदा मिल जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी बनकर तैयार होगी। आपने इसे इस रमज़ान के महीने में ज़रूर बनाकर रख लेना है। तो अब हमने इस पल्प को एक बर्तन में डाल देना है। साथ ही मैं यहाँ पर हाफ कप चीनी का इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत शानदार इसका फ्लेवर आता है। तो अब हमने जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती इसको पकाते रहना है। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर का हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सौंठ का इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा सौंठ के ऐड करने से। तो अब हमने अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करते हुए पका लेना है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो अब हमने इस इमली की चटनी में थोड़ा सा गाढ़ापन लाना है। तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर मैंने थोड़े से पानी में मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा करके स्पून चलाते हुए मैं इसमें इस कॉर्नफ्लोर के पानी को ऐड करती जाऊंगी, जिससे ये हमारी इमली की चटनी हल्की हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ज्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं करना है, बस एक इसके अंदर टेक्सचर लेकर आना है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब हमने यहाँ पर हाफ टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड करना है पाउडर फॉर्म में, जो कि इसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी लेकर आएगा। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद 2 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद 1 चुटकी हमने अजवाइन की इसमें ऐड कर देनी है, जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। तो अब हमने इस चटनी में जाने वाली तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इमली की मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये तो हमारी एक चटनी हो गई है इमली की खट्टी मीठी। अब हमने इसके साथ हरी चटनी भी बनानी है। तो थोड़ा सा हरा धनिया, 2 अदद सब्ज इलायची
और जो हमने टमाटर छोलों में यूज किए हैं उसके बीज जो है वो हमने इसमें डाल दिए हैं। 2 टुकड़े अदरक और कुछ लहसुन के जवे हमने इसमें ऐड किए हैं। भुना हुआ जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर फॉर्म में। हस्बे जायका नमक हमने इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा पानी इसके पीसने यानी कि इसको ग्राइंड करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे और इसे एक पेस्ट की शक्ल में हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त और जायकेदार ये हमारी हरी चटनी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे भी एक प्याली में निकाल लेती हूँ। तो ये हमारी दोनों चटनियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इतनी देर में हमारे ये छोले भी अच्छे से उबल चुके हैं। कुकर खोलने से पहले ध्यान से पहले उसकी स्टीम निकाल लें और उसके बाद इसके ढक्कन को खोलें। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर भाप मौजूद है और यहाँ पर छोलों के साथ साथ हमारे आलू भी अच्छे से उबल चुके हैं। तो अब हमने इसमें से आलूओं को पहले अलग कर लेना है। मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आलू जब ठंडे हो जाएंगे तो इनका छिलका उतारकर हम इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। यहाँ मैंने छोलों को भी छान लेना है और इसका थोड़ा सा पानी हम एक प्याली में निकाल कर अलग से रख लेंगे और उसे कब इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं तमाम छोले बाउल में निकाल लेती हूँ और आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से हमारे ये छोले गल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज जिसे बारीक बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 अदद टमाटर जिसके बीज हमने चटनी में इस्तेमाल किए हैं वो निकाल लिए हैं, यानी बगैर बीज के हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी प्याली दही, आलू और हरी चटनी और साथ ही इमली की चटनी ऐड की है। शॉट लेना हमसे मिस हो गया था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। साथ ही मैंने जो छोलों का पानी थोड़ा सा बचा के रखा था 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। इन छोलों के पानी के ऐड करने से इस चाट में बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आता है। आपने अक्सर बाजारों में देखा होगा कि वो भी इस तरह से छोलों का पानी हमारी चना चाट में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमने जो इसमें चटनियाँ डाली हैं वो इक्वली मिक्स हो जाएं। अब हम 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से इन छोलों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही यकीन जानिए मजेदार हमारी चना चाट बनकर तैयार हुई है। बेहतरीन सी खुशबू के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त इसका आला सा टेस्ट निकल कर आया है। तो यहाँ पर हमने चाट को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तमाम चीजें इक्वली मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने इसका सबसे खास इंग्रेडिएंट जो कि पापड़ी है उसे भी क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। पापड़ी के बगैर तो चना चाट का बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हमारी बहुत जबरदस्त सी चना चाट बनकर तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर आपको एक प्याली में सर्व करने का तरीका भी बताती हूँ कि आपने इसे प्याली में किस तरह से सर्व करना है। तो यहाँ पर हम डिश में से कुछ चना चाट इसमें प्याली में ट्रांसफर करेंगे। डिश में हमने मसालों को थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि कोई मसाला तेज और कोई कम खाता है। किसी को खटाई ज्यादा पसंद होती है और किसी को कम। तो यहाँ पर हम एक प्याली तैयार कर लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्याली में चना चाट निकालकर 1 टेबल स्पून दही डाली है, 1 टीस्पून इमली की चटनी और थोड़ी सी हमने इसमें हरी चटनी ऐड की है। साथ ही मैंने यहाँ पर छोलों का पानी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज और चाट मसाला जबरदस्त सा हम इसमें छिड़क कर अपने लिए प्याली तैयार कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर खास इंग्रेडिएंट पापड़ी हमने इसमें ऐड की है। तो अब हम यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहे हैं। यकीन जानिए मेरे कहने पर आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मजेदार बनकर तैयार हुई थी कि झटपट से पूरा बाउल खत्म हो गया था। तो आपने भी रमजान के इस महीने में इफ्तार के मौके पर ये चना चाट जरूर बनानी है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। यकीन जानिए ये चना चाट दस्तरखान पर मौजूद बाकी चीजों से नंबर ले जाएगी। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।